ईशा इतनी प्यारी बेटी, लेकिन बहुत बड़े झमेले में घिर गई थी और चारों ओर इसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। कैसे अपने आप को संभालूंगी और कैसे अपने बच्चे पालूंगी, क्या कितनी कष्ट में आ गई थी बिटिया। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा CRP था 300 प्लस 300 प्लस, रामा बहुत खतरनाक होता और ESR था 117। माने इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन। 100 117 स्वामी जी। ये बिल्कुल। तो 10 के आसपास होना चाहिए। हर चीज 10-10 15-15 गुना बढ़ गई। फिर क्या हालत हो गई थी? स्वामी जी बिल्कुल बेड रिडन थी, वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। पापा हाथ में उठा के, 21 ईयर्स की थी जब इसका डायग्नोस हुआ और इतनी पेन थी, बिल्कुल करियर मेरा स्पॉइल हो गया। उस लग रहा था कोई होप नहीं थी। डॉक्टर्स ने कह करती दिया। क्या थी बेटा? स्वामी जी उस टाइम स्टडीज़ ही कर रही थी अपनी ओए और राम। टीचर बनना था, बट फिर कर नहीं पाई आगे प्रोसेस प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो ऐसे ही चलेगा, आपको बायोलॉजिक्स ही लेते रहने पड़ेंगे। पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल। ये बड़ी खतरनाक। फिर उसके बाद स्वामी जी जैसे जैसे 2012 से 2018 तक मैंने एलोपैथिक मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद क्योंकि मम्मी आस्था चैनल देखते थे तो योग की ही मेरे को एक होप बची कि मुझे करना है, और साथ में अपना खान पान मैंने चेंज किया कम्प्लीटली। और योगा मैंने 2.5 घंटे किया। 4:30 बजे मैं उठ जाती। 2.5 घंटा किया, ये है बड़ी बात। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, प्राणायाम मेरी जीवन का एक हिस्सा है। अगर किसी दिन ना करूँ तो मेरा दिन अधूरा है। स्वामी जी आप मेरे लिए परमात्मा हैं। आपने मुझे बिल्कुल ठीक है एक नया जीवन दिया है। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। आज मेरे 2 बच्चे हैं, आर्यव्रत एंड भारत। दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, अभी थोड़ा इधर उधर घूम रहे होंगे। आर्यावर्त और भारत। एक 5 भारत। वर्ष का एक 3 वर्ष का। जो कह रहे थे कि माँ भी नहीं बन सकते, अब आर्यावर्त और भारत, यही पूरा भारत का भार उठाए हुए और पूरा आर्यावर्त के आर्यत्व को धारण किए हुए हैं। तो देखो अब CRP कितना है स्वामी जी 2 या 3। और ESR? ESR स्वामी जी इन रेंज ही है 15-14। सब CRP RS सब ESR सब नॉर्मल। यह है योग की महिमा। ANA AVN HLB27। बस ऐसी लगन के साथ करना जैसे बेटी ईशा ने किया। हाँ चल खुश हो गए, ऐसे करना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा वात रोग, बड़े से बड़ा पित्त रोग, कफ रोग, रोज देखते इन्हीं से त्रिदोष जन्य ही सारी बीमारियां हैं। और वात रोगों के लिए तो हम इतना सा बताते हैं, एलोवेरा गिलोय पारिजात नृकुंडी सहजने का रस ले लो, पेड़ा निर्गोल ऑर्थोग्रिट ETM की सब्जी। कफ रोगों के लिए हम स्वासारी ब्रोन कोम और परहेज थोड़ा सख्त बताते हैं, एक बार तो सख्त करो। और अब तो ये जो कफ वाले थे कहते थे हम दूध नहीं पी सकते, तो सोया मिल्क में 2 ग्राम मुलेठी, 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम सुंठी डाल के पियो, ऐसी ताकत आ जाएगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी और लेश मात्र भी कफ नहीं रहेगा। एक नया फार्मूला बता दिया। जैसे जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी मेथी सौंठ, ऐसे अस्थमा के लिए सुंठी अश्वगंधा और मुलेठी 2-2 ग्राम। एक बहुत बड़े सन्यासी हुए पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनके शिष्य स्वामी संपूर्णानंद जी हमसे बोले हमारे गुरुजी ने बताया, फिर हमने इसको आजमाया और हजारों लाखों पर अप्रतिम एक एक जो ये जो परंपरा बताते हैं ना आपको, आयुर्वेद का नुस्खा ये जो बताते, इसके पीछे हजारों साल पुरानी अपने बड़ों की, पूर्वजों की, गुरुओं की, ऋषियों की विरासत है। अच्छा अम्मा तूने क्या ठीक कर लिया बाबू? स्वामी जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मैं पहले मुझे ना मेरे को आँखों की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने दवाई खाई, तो उसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी में आर्थराइटिस बन गया। लो इसको भी आर्थराइटिस बन गया। उसके ये माताएं बहनें करीब 50% से ज़्यादा इस झमेले में है। किसी का घुटू दुखता है, किसी की कमर, किसी के कंधे, किसी का आरे, किसी का CRP आर्थराइटिस, कुछ ना कुछ। और भाइयों के भी होता है। ये माताओं बहनों को तो मेनोपॉज के समय बहुत उपद्रव होता है।
और पुरुषों को भी, माताओं बहनों को तो मेनोपोज कहते हैं और पुरुषों को कहते हैं सठिया गया है। दोनों एक ही बात है। गुरुजी मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल एकदम ठंडा, मैं बिल्कुल कहीं जा नहीं पाती थी, कहीं कुछ काम नहीं कर अब पाती तो एकदम ठीक है। गुरुजी उसके बाद जब मैंने अंग्रेजी दवाई खाई, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, तो उन्होंने मुझे पहले दर्द वाली दवाई दी और उसके बाद मुझे एस्ट्रॉयड देना शुरू कर दिया। उन्होंने 2.5 mg की एस्ट्रॉयड देते थे डेली रात को। ये पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाओं का झमेला रोज हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय कहते हैं, अभी भी आ गए हैं, इससे बचो रे भाई, बड़ा खतरनाक है। गुरुजी 3 साल तक मैंने वो दवाई खाई, उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल और स्टीराइड से तो पूरा शरीर अंदर से खत्म हो जाता है, जीवन ये शक्ति खत्म, आँखों का आंखों पानी, की रोशनी चली जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। क्यों खाते हैं दांत ये भी जहर? बिल्कुल बुरबुरे हो गए, चूर चूर हो गए, गिरने लग गए थे जी। ये दांत इधर आ, सच में रे, इसके तो दांत ये तो फुर्र फुर्र हो रहे, फुर्र फुर्र उड़ रहे। फिर उसके बाद गुरुजी हमारे पास में ही कोई योगाचारी हैं देहरादून में, उन्होंने मुझे बताया कि तू कहीं मत जा, सीधा पतंजलि चले जा। एक बार इनका भी जोरदार है अभिनंदन में, लाखों योगाचार्य भाई बहन हैं या देहरादून में, तो हमारे भास्कर जी, हमारी बेटी सीमा, हरी सी, सब गुरुजी 3 साल मैंने कल भी आए थे सो योगी फेस 1 में अपना इलाज चलाया। अब ठीक है ना जी। क्या नाम है? मधु। मधु। अब तो इसका माधुर्य आ गया जीवन में, नहीं तो कड़वाहट भर गई थी। आजा, खुश रहे। ऐसी भी छोटी सी जान और आफत आ गई बड़ी बड़ी। आओ भैया, आगे आगे आजा आजा आजा। आपने क्या ठीक किया, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, स्वामी जी माइक के पास मेरा में कोटि रखो। कोटि प्रणाम। हाँ, शत नमन। प्रणाम भैया। स्वामी जी मेरे घुटनों में स्वेलिंग आ गई थी और बहुत दर्द था। हाँ, मैं टॉयलेट के लिए बैठ नहीं सकती थी। ये तो बहुत हाँ, मेरी बेटी बोली मम्मी चलो योगग्राम चलते हैं और वहीं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगी। ये कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं, पूरी दुनिया में ये गलत फहमी है कि कार्टिलेज रिपेयर नहीं होती। मैंने एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं ली। बिल्कुल नहीं। हाँ, उस समय योग पीठ से दवाई ली तो वहाँ से मुझे आराम मिला। थोड़ा उससे पेट में गर्मी सी हुई। किसने बताया कि एक राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, तब से मेरा 15 साल पुराना पेन था पैर में। हाँ, 15-20 साल तो पुरानी उन्होंने बात मुझे मेडिसिन लिखी, बेटा ये खाना आप और सही हो जाओगे। मैंने वो 5 बार वहाँ गई, मैं 5 महीने तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ला। और एक बात और सुन लो, जैसे माँ बता रही थी, किसी को ये वायु की गठिया की दवाई, कफ की दवा गर्म करे ना, तो ये सौंफ का पानी, मुलैठी का पानी, एलोवेरा, इससे ले लो तो गर्मी नहीं करती दवा। एलोवेरा वात रोग भी दूर करता है और गर्मी हटा दी, तो दवाई गर्मी नहीं करेगी। उसके बाद मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। लो, मैं 2 साल फिर बेड वही पे रही। दिक्कत। 2 साल बेड पे योगा नहीं कर पाई, बस अलोम विलोम करती रहती थी पड़ी पड़ी। तो मेरे घुटनों में भी परेशानी होने लगी। डॉक्टर बोले आप घुटने चेंज कराने पड़ेंगे आपको। मैं बोली नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी, मुझे तो पहले रिलीफ मिला था। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो पहले भी पतंजलि गई थी, अभी भी पतंजलि जाऊंगी। फिर हम योगग्राम गए और वहाँ 13 दिन रहे। 18 में 13 दिन रहे। हाँ। अब क्या हाल है? फिर उसके हर 2 साल के बाद हम वहाँ जाते रहते हैं। मेरे घुटने बिल्कुल लो सही हैं। 13 दिन रहे, घुटने के दर्द की 13वीं कर दी। डॉक्टर ने कहा था आप नीचे नहीं बैठोगे, झुकोगे नहीं। मैं अब सब कुछ कर लेती हूँ। खुश हो अम्मा। कितनी उम्र है अम्मा? मेरी 60 हो। इस उम्र में ज़्यादातर माँ बहन बेटियों को तकलीफ होती है। आ जाओ मेरी बहना, ये तो पतली वाली बहन जी थी, ये तगड़ी वाली बहन जी आ गई। ये तगड़ी वाली बहन जी, तूने क्या ठीक किया? स्वामी ओम। स्वामी जी पहले तो मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। हाँ, ये गोड्डे बहुत दुख है माँ बहन बेटियों के, तो सबकी शिकायत। मैं 2009 से वहाँ आ रही हूँ वन में, अब यहाँ आई हूँ। अब मेरे इन्फेक्शन हुआ था 2023 में। हाँ। तो मैं 2 महीने डॉक्टर के पास रही हूँ, वहाँ कोई अंग्रेजी दवाई ली, कोई आराम नहीं हुआ। मैं यहाँ आई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जोरदार ताली बजा दो भाई। लो, मेरे ब्रेन की भी दिक्कत है। ब्रेन, हाँ, वो भी ठीक अब ब्रेन की भी है। मैं 4 किलोमीटर घूमती हूँ। वो भी ठीक हो जाए। जा आजा आजा, आओ मेरी बहन, आपने क्या ठीक किया? स्वामी जी प्रणाम। मैंने अपना सर्वाइकल और 20 साल से मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, जो मेरी 7 दिन में मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और मुझे डॉक्टर्स ने नाक का मांस बढ़ा हुआ है उसके लिए सर्जरी बता दी है।
तो वो भी ढल गई है। ये जो है नशे से उठल जाती है, 10-20 साल से गैस, ये सब चीजें झमेला झेलते रहते हैं, ठीक हो जाता। आ जाओ, आइए अम्मा, अच्छा मेरी बहन ना इधर है। तूने क्या ठीक किया? हाँ, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं धनोधान्य हो गई आपसे मिलके मेरी आत्मा ही पूरी तरह तृप्त हो गई है ना। मेरे को ना पायल से सबसे पहले हुआ था। मैं तो बहुत बचपन से योग कर रही थी, मुझे लाइन नहीं मिली थी, जो मेरी आत्मा ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत धन्य है ना। और पायल से मैं पायल से मेरे को हो गया था, तो मैं आपका ही देखती थी टीवी में योगा, तो उसमें आपने कभी कहा रहा कि दूध में नींबू निचोड़ कर, कुनकुने दूध में नींबू निचोड़ कर 3 दिन लगातार मैंने पिया, और फिर उसके बाद तिली और मक्खन को लगातार 1-1.5 महीने खाया खाली पेट, है ना। आपका 21 दिन का डोज था, लेकिन मैं सब माताओं बहनों को कहूँगी कि आप लोग 21 दिन ना करके उसको 1.5 महीने 2 महीने कर लेंगे ना, तो कभी किसी चीज़ का परेशानी ही नहीं आएगा, पूरी तरह ठीक हो गई। फिर मुझे गठिया भी हुआ। गठिया में मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। सच्ची बोल रही है? जी, पूरी तरह मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक कमरे से मैं दूसरी कमरे नहीं जा पाती थी, और मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। खाली बर्तन भी नहीं उठा पाती थी गुरुदेव, मैं कुछ नहीं। बहुत रोते हुए मैं खाना नहीं करना मुझे ही पड़ता था, है ना। मैं खाना देना कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन रोते रोते मैं वो भी करती थी, है ना। फिर मैंने पारिजात और तुलसी पिया, मैंने खाली पेट काढ़ा पकाकर, तो मेरा उससे ठीक हुआ। और अकवन फूल पत्ती की मालिश भी करी मैंने, और है ना, तो उससे मेरा ठीक हुआ। और सब कुछ ठीक हो। इधर आ, मेरा बहुत इतने तो सब कुछ ठीक कर लिया ना। जा, ब्रेन भी मेरा ठीक हो रहा है। हाँ सब। हमने एलोवेरा के लिए पारिजात निर्गुंडी सहजन बताया, एक ही पिया, उसी में काम हो गया। आ जाओ बाबूजी। ए बाबूजी, आप कहाँ से आए बाबू? हैं? लंदन से आया हूँ। लंदन से आए हमारे मित्र। हाँ जी। कितनी उम्र है? 65। और क्या फायदा हुआ? मेरे जॉइंट स्टिफ थे, मुझे ब्लड प्रेशर था, आई हैड चेस्ट issues to block. अभी कैसा है? I'm feeling better. लो। It was hard to get up in the morning. Now I get up myself. चलो भाई, लंदन, पहले लोग बीमार होते तो लंदन और अमेरिका जाते थे, अब लंदन और अमेरिका इधर ही आ रहा है। लाओ, खुश हो बाबूजी, खुश हो, खुश हो। आए अम्मा। हाँ, ये भी हमारी स्मार्ट सी बहना है। तूने क्या ठीक कर लिया? प्रणाम गुरुजी। मेरे बालों में बहुत प्रॉब्लम थी और बैक एक था 8-10 सालों से। मैंने 7 दिन में काफी। ये माताएं बहनें 20, 25, 30 साल की होती हैं तो ऐसे लगती है स्वर्ग से परी उतर के आई है, और फिर जब बेचारी 40, 50, 60 तक पहुंचती है ना, तो कहती है ये मेरा क्या हुलिया खराब हो गया मेरे साथ, ये क्या दुर्घटना हो गई। ये योग ही बचाएगा आपको। बिल्कुल, योग से ही मैं ठीक हुई हूँ। अब बस इसको करते रहना। बिल्कुल, योग के प्रति पागलपन होना चाहिए, और दीवानगी। यहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है ना कि बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत। मतलब आधी बीमारी तुमको देख के अच्छी। क्या बात है, सब बच्चे सेवा बहुत अच्छे करते हैं। बहुत बहुत। लोग कहते हैं एपिलेप्सी ठीक नहीं होती। हमारी बेटी सुमन बैठी हुई है, कुछ तो कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, लेकिन इस बेटी जिसको 16-17 बार हर दिन दौरे आते थे, अब पिछले 7 दिनों से यहाँ पर है, एक भी दौरा नहीं आया। एक बार भाई इसका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई सुमन का। सुमन माने जीवन पुष्प अब खिल गया है। कब से दौरे पड़ती थी बिटिया? जब मैं 8वीं क्लास में थी, जब से पढ़ते हैं, जब से मैं 12 साल की थी, और अब मैं 40 साल की हो गई हूँ। लो भाई, जो बचपन से दौरे पड़ रहे थे और एलोपैथी की खूब दवा की। हाँ, 12-15 लाख रुपए अभी हमने 4 साल पहले आईसीयू में लगा दिए, ये रो। और उन्होंने कहा उसको घर छोड़ दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं, आप उसको रोगी को देखो मत, देखना बंद कर दो। लहरे राम राम, ऐसी ऐसी सलाह दे देते, कितनी क्रूरता है। और 12-15 लाख लूट लिया आईसीयू में भर्ती करके, अब यहाँ करके एक भी दौरा नहीं पड़ा, तो बड़ी खुश है। सुमन के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। अब यही करना बिटिया, कुछ नहीं होगा। पूरी जिंदगी, पूरा ब्रेन और ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, आपने कई बार सुना है, डॉक्टर अनुराग जी बताते हैं उसको विस्तार से, मेधावती, मेमोरोग्रिट, ओमेगा का वो सेवन करना, पूरी अच्छी रहेगी। तो भाई जोरदार अभिनंदन है, खुश। और एक और बात कहनी थी
इसी से प्रेरित होकर मैंने अपने बेटे को भी डिसाइड किया है कि अब मैं BCFB में करवाऊंगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड में अपने बच्चे को पढ़ा। अभी वो 12वीं में है, 12वीं के बाद +2 के बाद उसको मैं इसी साल जून यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में भेज देना। पतंजलि में करवाऊंगी। सबके लिए हमारे पास जगह है, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड। खुश हो बेटा। ठीक। तो आज जो मैंने कहा कि एक एक को तो जोड़ो भारतीय शिक्षा से, भारतीय चिकित्सा से। हाँ। रजनीश जी, हाँ, कितना था क्रिएटिनिन? 9.2 था सर। ओह राम, अब कितना पहुंच गया? अब 6.1 है। लो, 9 से 6 पर ले आए। और वजन कितना कम कर लिया? मेरा 116 किलो था, आज 93-94 चल रहा है। हो, करीब 20 किलो वजन कम कर लिया भाई, 22 किलो वजन कम कर लिया। ये वजन कम कर लिया, वाटर टेंशन कम हो गया। और बीपी शुगर तो नहीं था? सर शुगर मैंने वो इंसुलिन लेनी बंद कर दिया। इंसुलिन भी छूट गया। कोई दवाई नहीं खाता इंसुलिन। और अब शुगर के कारण से किडनी खराब हुई थी। महा झूठे ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कि आयुर्वेद से किडनी खराब होती है। अरे एलोपैथी की दवा ले ले करके तुम बीपी शुगर तो कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन किडनियाँ तुम ही खराब कर रहे हो। हम तो खराब हुई लिवर किडनी ठीक कर रहे हैं। रजनीश जी उसके प्रमाण है, पूरे ठीक हो जाओगे भाई। हाँ? 2 भाई और है जिनको पूरी इंसुलिन बंद होगी। अनूप किधर है? आगे आओ बेटा, आप भी आगे आओ। रजनीश जी, हाँ इनको दे दो। 2 की और पूरी इंसुलिन बंद हुई है, अनूप की भी और एक और है इंसुलिन। हे राम, प्रमोद जी भी और फिर खुशी, उनकी कम हो गई है, बंद हो जाएगी उनकी भी 1-2 दिन में। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, मुझे 2018 से शुगर था। हाँ। और अभी पिछले 6-7 महीने से मैं 26 यूनिट इंसुलिन ले रहा था और 8 एलोपैथी की टैबलेट्स डेली ले रहा था। 26 यूनिट तो इंसुलिन और 8 गोली डेली ले रहा भर भर के। हाँ गुरु जी, यहाँ पर आने के बाद में अभी मेरा दोनों चीज़ बंद हो गया है और शुगर लेवल भी डाउन। इंसुलिन भी बंद और दवा भी बंद। हाँ। और शुगर कितना? शुगर अभी 180 आया है। 40 दिन हुए हैं मुझे सर। केवल 4 दिन में बिना दवा के 180 आना, ये 100 से नीचे आ जाएगा बेटा। हाँ और HbA1c तेरा 5-5.5 आ जाएगा। हाँ गुरु जी, लगे रहना बस। हाँ गुरु जी, जो बताया उसको छोड़ना नहीं बेटे। बिल्कुल गुरु जी। हाँ, पूरा करना, जैसे मैंने बोला ना, आधा अधूरा नहीं। और साथ में 3 से 4 kg वजन भी मेरा 4 दिन में ही कम हो गया है। करते क्या हो? कुछ नहीं, बस योग कर रहा हूँ और आपके नहीं, वैसे घर पे क्या करते हो? घर पे तो बिजनेस वगैरह है। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा करोगे। हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ भी अच्छी पालोगे। चलो खुश हो बेटा। अनूप के लिए अभिनंदन है भाई। आओ, ये देखो, ये भी शुगर के कारण से। आओ इधर आओ बेटा, आगे से निकलो। ये भी शुगर के कारण से मारा जा रहा था बेचारा। साल 2012 से मैं डायबिटीज पेशेंट थे। ये शुगर किसी को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। 12 साल से मेरा डायबिटीज था और 4 से 5 साल से इंसुलिन ले रहे थे। 30 यूनिट पर यहाँ पे मेरा जीने का आशा ही खत्म। डॉक्टर सारे बोल दिए थे कि ज़िंदगी भर इंसुलिन तुम्हें चलेगा, तो मेरा भरोसा ही खत्म हो गया, हम जी पाएंगे। पर फिर से भरोसा हुआ और बाबा का आश्रम आया और हम बिल्कुल अभी 3 यूनिट पर आ गए हैं और शुगर 180 है। लो, इंसुलिन अब एकदम नीचे आ गई है धरातल पर, ये भी बंद हो जाएगी बेटा। चलो खुश रहो और निराश मत होना कभी। जी नहीं। जब तक सांस है तब तक आस रखो और योग करो। योग पर तो बाबा पूरा अब जो बताया ऐथी जो बताया ऐथी करना। हमें ये भी ज्ञान हो गया कि जब तक मतलब हर चीज का मृत्यु होता है, बीमारी है तो इसको भी मृत्यु होगा तो योग से ही होगा। एक कठिन होगा ही नहीं मृत्यु। कठिन हम प्रण कर लिए हैं। हाँ, ऐसे कठोर, हाँ कठोर व्रत कर लो, प्रण कर लिया। आओ बिटिया, खुशी है तेरा नाम, खुशी को भी खुशी मिली है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई है। अभी एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से आके गया, पूरी 2 सप्ताह रह करके इंसुलिन छोड़ के गया। विदेशों से आकर के लोग पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहाँ इंसुलिन छूट रही है, वो है पतंजलि। हाँ बिटिया। मेरी 24 यूनिट इंसुलिन चल रही थी अभी। 24। और अभी शुगर कब से हुआ बेटा? 2 साल हो गए। 2 साल से था। मैं कहता हूँ पता लगते ही आ जाओ। फिर इसको थोड़ा लंबा समय हुआ तो थोड़ा अंदर तक डैमेज किया उसने पेनक्रियाज, लेकिन 24 से 4 पर तो आ गई ना। अब 4 भी बंद हो जाएगा। हाँ, और HbA1c पे भी बहुत फर्क पड़ा है। कितना था पहले 16.80 था और अभी 8 है। ये तो अधिकतम है बेटा, 16.80। 16 मैंने इतने, इससे ज्यादा अब शुगर मापने का तरीका ही नहीं होता। मतलब 800-900 शुगर। और अब कितना आ गया? अभी 8 है। लो भाई, बहुत बड़ी बात है।
ये बहुत बड़ी बात बेटा, पूरा 5 आ जाएगा। ऐसे लगे रहना, पूरा आसन करना, पूरा खान पान पर ध्यान देना, और कमजोरी भी नहीं आएगी। इम्यूनोग्रेट बताया था ना, आज पूरा उपचार बताया ना। हाँ। एटीएम की सब्जी, ऐसे एक टाइम फिर बाजरे की, रागी आदि की रोटी खाना। अभी थोड़े दिन घी दूध भी बंद कर देना, बाद में जब अच्छी हो जाएगी तो पूरा घी दूध में खिलाएंगे भी, रुलाएंगे भी, ठीक है। हाँ जाओ, खुश हो। बड़ी बड़ी सब बीमारियां ऐसे ही मिट जा रही हैं, खुश हो बेटा। हाँ मैया। हाँ, रेखा नाम। हाँ, मुझे कैंसर हुआ था, 3 बार कैंसर हुआ, एलोपैथी इलाज करवाई, फिर बार बार हो जा रहा फिर बार बार, फिर अभी चौथी बार हुआ तो मैं नहीं गई एलोपैथ में। एलोपैथ में गई? मैं यही सब आपका टीवी पे देख के घर में ठीक कर ली। पक्का? घर में ही। लो भाई, 3-4 बार हुआ कैंसर, फिर बोले भाई तो बार बार हो जा रहा है। जो एलोपैथिक दवा खाते, सप्रेस करते, दबा देते, फिर उभर जाता है, फिर दबाते, फिर एलोपैथी की दवाइयाँ बीमारी को दबाती है। और देखो चौथी बार इसने कहा कि अब मुझे एलोपैथी करना ही नहीं है, और आयुर्वेद से पूरा ठीक कर लिया। वही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और ये सब सिस्टम। माइग्रेन भी ठीक हो गया। यहाँ की अंग्रेजी दवा बीपी की चलती थी, वो भी बंद हो गई। ला खुश रहो, आ जाओ, टाइम होगा भाई अब। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बाबा, आपने क्या ठीक किया? हाँ बाबा जी, मुझे 14 साल से श्वास की बीमारी थी। ये श्वास दमा भी, श्वास दमा, कफ, कोल्ड, वात रोग, कफ रोग कहते हैं, जिंदगी भर चलते हैं। बाद में वो दमा इतना बढ़ गया है कि मुझे पहले 200 का वो पंप, बाद में 250 का, बाद में 400 का कर दिए। फिर मैंने सोचा मैं पुण्यात्मा ही हूँ, इधर मुड़ा 2023 में 1 घंटा मैं अनुलोम विलोम, श्वासाहारी और मुलेठी ले रहा था। अभी बाबा जी आप कुछ भी चेक कर लो, सारा पूरा क्लियर हो, पूरा क्लियर हो गया। लो, पंढरपुर की यात्रा मैंने 10 दिन में 200 किलोमीटर करा, ज्ञानेश्वर महाराज की। चलो खुश रहो, कमर दर्द ठीक कर लिया। हाँ आओ, जा जा। तूने क्या ठीक किया? स्वस्थ, जाओ। ये तो पूरा परिवार आ गया, योगी परिवार, एयरफोर्स टीम आ गई है। जोरदार अभिनंदन है भाई। आ जाओ बिटिया, छोटे बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, खुश हो बाबू, जल्दी। नमस्कार बाबा जी। मैंने अपना भयंकर पीसीओडी था जो मुझे ये पीसीओडी बहुत हो रहा है। माँ बहन बेटियों को फिर दाढ़ी मूछ आ जाते, माँ भी नहीं बन पाती। लास्ट 10 साल से था, और मैंने 10 किलो वेट भी कम किया आपको योग को देख और पीसीओडी ठीक कर लिया। पीसीओडी ठीक। नाम क्या बेटा? रेनू। रेनू, कहाँ से हो? एयरफोर्स। एयरफोर्स में कहाँ? वाइफ ऑफ विंग कमांडर रुपेंद्र, हस्बैंड। क्या बात है, हमारी कमांडर बहन के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। इधर योग की कमांड, उधर एयरफोर्स की कमांड संभाल रखी है, और पूरी टीम साथ लेके है। पूरी टीम आई है। चलो आशीर्वाद। ये एयरफोर्स में, ये भी केतन वाजपेयी। आ जाओ, जाओ, आजा आजा, जाओ, खुश हो भाई। ये बच्चे आ गए, सब योगी आत्मा आ गए। आज अम्मा क्या नाम है? संयुक्ता, लाइफ मेंबर बन गए। चलो खुश। किडनी डोनर है, अपने आप भी ठीक है, पति को भी ठीक कर लिया। चलो खुश रहो। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, हाँ योग जरूरी है। अच्छा, ए मैया तुम्हारी उम्र कितनी माँ? 71 साल की अम्मा है, कितनी फिट है? कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था? मेरे को छोटी छोटी शिष्ट थी, गांठें शरीर में, सब निकाल दी? वो सब मेरे योगा से ठीक हो गई। योग से सब गांठें निकल गई। शरीर की गांठ, मन की गांठ, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया। और बीपी भी है। बीपी था अब यहाँ आने के बाद बीपी की गोली नहीं, गोली डॉक्टर साहब को कल वापस चेक कराया तो बोले गोली बंद कर दो, तो मैंने गोली बंद कर दिया। अच्छा किया। और थायराइड था मेरे, मैं 5 साल से जुड़ी हुई। उम्र के साथ बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड ठीक हो गया। क्या नाम माँ? गीता शर्मा, बिलवाड़ा से। गीता, राजस्थान, बिलवाड़ा से। अब योग करो, गीता को जियो। योग करोगे तो गीता को जियोगे। अच्छा, खुश। ये भी हमारी बहन योग शिक्षिका है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुणा है। मैं चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र, तहसील राजुरा से हूँ। मैं यहाँ पे 2008 से जुड़ी हूँ योग से। और योग करती है और कराती है? हाँ,
योग करती हूँ, कराती हूँ। और मैं हमारे सर सेलोटे सर जी और उराड़े सर से उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरे को मंथली प्रॉब्लम था सर, बहुत प्रॉब्लम था। मेरे को बहुत दिक्कत होता है, मेरे को ऑपरेशन करने के लिए बोला था। मैं 2023 में इधर आई, तीसरी बार मैं यहाँ पे आई, 2023 में आई वो प्रॉब्लम लेके। वो मेरा पूरा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मेरे को ऑपरेशन करने के लिए बोला था, 2-4 ऑपरेशन से बच गए। 2-4 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला, पर पूरा सॉल्व हुआ 100%। चलो भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जो योग कर रहे हैं, करा रहे हैं। महाराष्ट्र वाले भाई बहनों की तरह सब योगी हो जाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।